साथियों बहुत बहुत नमस्कार आप सभी होते हैं मैं आरती आप सभी को बहुत बहुत स्वागत कर दूं आज का हेवलवाणी का ये कार्यक्रम में मेरे साथ में आज युवा मंच कार्यक्रम में मौजूद छन गजेंद्र नौटियाल जी का बारे में अगर थोड़ा सा आपने बताओ सबसे पहले तो गजेंद्र नौटियाल जी बहुत ही जाण्या माण्या और वहाँ का साथ साथ एक तरह से एक कला का धनी छन और वह कला लेखन की कला छे लेखनी आपकी बहुत ही मजबूत छ और नाटक जो एक विधा छ वेमा आप विभिन्न तरह की जो नाटक की विधाएं छन उमा आप जैसे नाटक लिखदा छन और काफी सारा गीत भी आपका लिखा छन। तो सबसे पहले तो नौटियाल जी आपको बहुत बहुत स्वागत कर दो आज हेवलवाणी का स्टूडियो में आप आए आपन अपनो समय हमते देनी छ और हमते भी बहुत खुशी होनी छ कि आप हमारे साथ में आज एक धन्यवाद नमस्कार। तो नौटियाल जी सबसे पहले हम अपना श्रोताओं से थोड़ा सा आपका परिचय के बारे में बता दें तो बड़ मैंने बता ली लेकिन थोड़ा सा जो आपको मतलब आपको पारिवारिक परिचय है आप कहाँ करण वाला छे क्या छे ये के बारे में थोड़ा सा ताकि एक बैकग्राउंड जन मजबूत हो जाओ ना कि भाई कहाँ का छन क्या छन आप अपने ही छन कि दूरू का छन। आप मैं गजेंद्र नौटियाल छूं मेरो गांव छ सिमल्त घनसाली का पास छ नलचामी पट्टी में मैं वखो रहने वाला छूं और समुद्र का किनारा से लिखते और जम्मू कश्मीर का पहाड़ तक सभी जगह घूमी छूं और पूर्व भारत में देखे छूं बहुत जो लेखन का वजह से भ्रमण ज्यादातर। अच्छा तो जो अभी अपन बोली ना कि भ्रमण ज्यादा होंदो लेखन का वजह से तो भ्रमण को क्या असर पड़तो लेखन पर? भ्रमण को असर बहुत कि हम अलग अलग तरह की संस्कृति देखते हैं अलग अलग तरह का लोग होते देखता जो का अलग अलग मिजाज छन अपना जीना का अपना बोलना का अपना खान कमाना का जत का भी हुए छन अपने हिसाब का अपना अपना मिजाज होना तो वो समझ में ओनन लुकारी अलग अलग संस्कृति छे वो को खाणो लाणो नाचणो गाणो सब अलग अलग तो ये बहुत सारी चीज समझ में आने जब आप घूमदा छन देखदा छन तो आप समझ विकसित क्या चाहिए और हम कन और दुनिया कन बिल्कुल बिल्कुल। तो घनसाली सिमल्त गांव का आपन बताए छे कि आप रहने वाला छन और क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा छे वो आपकी गांव बेटीन है या कखे आप अंक तक क्योंकि अक्सर हम नहीं देखे ना कि जो भी अगर कहीं वो नौ हो जांदो तेन चितेंदो कि वो या पढ़ी नहीं है जन तो थोड़ा सा पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के बारे में का मैं ढापसोड़ में 5वीं तक पढ़ी मेरा गांव का बगल में वे के बाद घंडियालदार 8वां तक पढ़ी फिर 10वां तक पढ़ी घूमेटीदार और वहाँ के बाद बम्बई चल गई था। अच्छा बस बम्बई में फिर नौकरी भी करी पढ़ाई भी करी पत्रकारिता करी फिर लेखन करी फिर नाटकों में आ गया। अच्छा जो अपना कॉलेज का टाइम से ही बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करी मंचीय नाटक करी और लिखना शुरू करी नाटक। तो जो आपकी शुरुआत है लेखन की मतलब वो बम्बई बेटीन हुई छे? हाँ बम्बई बेटी हुई और ज्यादातर हिंदी में छ अर्थी एक नाटक छो जो पृथ्वी थिएटर छे वो में हुए छो वो बहुत बड़ा थिएटर छे वो एकदम बड़ा मुश्किल से आपको नाटक पास होना लेकिन वो हमारे नाटक में वो नाटक बहुत चली लेकिन मैं तो लगू तो कि अपनी दूध बोली में अपने गढ़वाली में लिखा चाहिए नाटक तय टाइम पर बॉम्बे में होता कि लोक नृत्य नाटक होता मतलब जो गीत कथगढ़ में चलता नाटक वो नाटक होता जन हमारे पवाड़ों आधारित नाटक होता उन नाटक होता माधो सिंह का या वगैरह वगैरह तो जो थिएटर का फॉर्मेट में जो मैं शुरू करी। अच्छा तो क्योंकि अक्सर हम जन बोलते ना कि कोई भी चीज की कला की जो शुरुआत होती है वो अक्सर बचपन बेटी होने लगती है आपको बचपन गांव में गुजरी गांव दिखी तय गुजरी लेकिन क्या यू मान सकता हूँ कि आपको जो नाटक को जो एक वो है ना मतलब कला जो है वो उभरी बम्बई जाते वो गांव बेटी शुरुआत हुई या बम्बई जाते वो गांव में जब मैं 8 वर्ष तो मेरे पिताजी ने अपने गांव में 28 वर्ष मतलब 2 दफे की अच्छा जो 14 वर्ष की 2 रामलीला करवाए अच्छा और वो अपू भी पात्र रंजा तो जब मैं 8 वर्ष होता तब पहले बालराम को पाठ में अच्छा मैं तो लगता कि अच्छा ये मजे तो लोग पहचान देते हैं दूसरे दिन लोग जो पटापन मिलते हैं वो बचान हाँ भाई राम जी है और 79 मैं ना पहलू नाटक लिख माधो सिंह भंडारी। अच्छा उम्र क्या रहे बोली करीब 17-18 अच्छा तब मैं लिख जाऊँ मैं पढ़ दो छो घड़ियालदार वक्त हूँ छो नाटक यो माधो सिंह भंडारी तो मैंने याद रखी गाँव वालों ने बोली गाँव में हमारा दगड़ियों ने बोली कि यार हमारे गाँव में जो बुजुर्ग था जो जय नहीं सकता घड़ियालदार नाटक देखना थे
ऊँ ते इक करूँ चंद नाटक हाँ, तो हम करदा हाँ, तो सब छोरा हुए हम कट्ठा हम नाटक करी हाँ। तो मुंबई बिटेन जैसे आपन मतलब आपकी प्राइमरी शिक्षा जो है वो तो एक ही गांव में हुए, लेकिन वहाँ के बाद अपन काम का साथ साथ जी 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 मैं भी भाग से वक्त हाँ, भांडा मठाइन सब कुछ करी हाँ, पर लेकिन एक लालच है हाँ, वो कला निकालनी वो थी। कि नहीं एक तो पढ़ियूं चंद हाँ, पहली बात और दूसरा कि नाटक करियूं चंद हाँ, ये सी कि हम अपने बात जो मन में जो अपने सियाणी गाणी जो भी छन वो बिल्कुल। लोग तक पहुंचे जा बिल्कुल। सके तो नाटक करना शुरू करे तो क्योंकि आज का समय में भी देखूं और पहले का समय में भी देखूं तो कई भी चीज थे शुरुआत में बहुत ज्यादा थोड़ा सा चुनौतियां देखना पड़ती छन, और वह दौरान नाटक की शुरुआत करनी थोड़ा सा चैलेंजिंग आपकी खातिर भी रहे, बोली चुनौतियां आपकी खातिर भी आई और भी मुंबई जनी जगह पर चलो यक हम तो बोला कि लोग चार लोग हंस गिन ताली बजा ली तो आप पे थोड़ा प्रोत्साहन मिल गई, लेकिन मुंबई जनी जगह पर थोड़ा सा नाटक ते अगाड़ी बढ़े पाऊँ और वो चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ। असल में पहली बात तो घर बेटी चुनौती चल हम्म, घर बेटी अरे बिगड़ी हाँ। गई फलाना उन्होंने आल जो बिगड़ गई बिगड़। नहीं रहे सब के कामों को नौकरी उतने गए तो मैं तब पहुंचे रोने लगे नाटक से करने लगे जी। मेरे जब शादी हुई ता का बाद भी मेरे ससुर जी भी मेरे घर वाले भी सब छोरियों देख से नाचने लगियूं छोरों सन से नचाउनु लगियूं हाँ, ये भी कोई बात हुई अरे हाँ। नौकरी कर दूं बिरोड़ी थे हाँ, अब नौकरी क्या जब जब आदमी का मन जो बोलते हैं ना कि जो जो जन्मजात संस्कार बनन वही हिसाब से काम नहीं मिलू है नहीं करना तो नहीं मिलू काम में ना तो वो प्रगति नहीं कर सकता आज भले मेरे पास एक पैसा नहीं हो मतलब बैंक बैलेंस कुछ नहीं हो पर लोग जानता चल बोले ये नाटक कर दो जी 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 एक अलग अपनी पहचान छे बिल्कुल और वो कमानी बहुत मुश्किल छे, पैसा तो हर कोई कमावे छे। ये अपना नशा छन कि जी। मैं तो नाटक को नशा रहे और नाटक इले जरूरी समझ में आने कि एक नाटक में आपकी सभी तरह की जो लोक कलाचार लेखन से लिख साहित्य से लिखते ही संगीत से लिखते ही आपा का जो जितना भी फॉर्मेट नृत्य वगैरह छन सब 16 जो विधा छन नाटक में समाहित छन तो वो में ज्यादा आप समझते हैं ज्यादा अच्छे ढंग से लोग तो समझ सकते हैं अपनी बात ते या वो समाज को दर्पण बोलदन बिल्कुल नाटक करते हैं नाटक का एक जीव जीरे नहीं कर दो नाटक दर्पण दिख्यो कि तुम दिखे न कंचन अब तुम सण अपो चेहरा के दिखाणो लगे हो वहां मेरे को भी बनी तो सुधरा हाँ नहीं तो ये तो मैं लिख ली तो सु लिख ली बिल्कुल। नाटक एक तरफ होएगी, नाटककार हो एक तरफ होएगी, निर्देशन एक तरफ होएगी, लेकिन आपन बताएं आपन पत्रकारिता भी करी छे तेल में तो वे दौरान मतलब इतना छंदित हो कि क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों तक अगर देखे जाओ तो पत्रकारिता में लोग भविष्य नहीं तलाते देख दथान मतलब पत्रकारिता लगते कि हमारे खातिर नहीं है तो बड़ा बड़ा लोगों के खातिर बाहर का लोगों के खातिर हम नहीं कर सकते पत्रकारिता तो कोई समझ नहीं था कि प्रोफेशन पे भेज सकते तो क्या वे दौरान पत्रकारिता तो अपन प्रोफेशन के तौर पर करी कि शौकिया तौर पर करी एक समाज तई जो वास्तविक सूचना छन वो पहुंचुन जो एक सिद्धांत थो पत्रकारिता को वे का हिसाब से मैं तो लगे कि यार ये भी करूँ चाहिए लोग तक ये भी एक माध्यम छ जो जो लोग ते सूचना दिए जाऊं सही सूचना दिए जाऊं लोग सही सूचना पाऊं तो पत्रकारिता करी काफी कई पत्रिकाओं में करी पर मैं लगी कि हाँ सिर्फ लिखे न जाओ सिर्फ नाटक से लोगों का बीच में सीधा जाए जाओ सीधा लोगों तक संवाद करे जाओ और उनका जो सवाल चुन उन पर बहस करे जाओ जी 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 इसलिए मैं गाँव फिर हूँ जो 1667 गाँव मेरा उत्तराखंड का वो मैच है जब मैंने खुद नाटक करें कठपुतली नाटक करें नुक्कड़ नाटक करें आपका जो मुखोटा नाटक करें ये सब फॉर्मेट लागू करें जान ला हूँ फॉर्मेट के बारे में भी अगाड़ी क्योंकि मैं अभी दिमाग में यूँ छे ना कि जन आपन बताई कि आपन नुक्कड़ नाटक करें आप इतना गाँव में घूमी छे ये सब के खातिर आपने पता छे कि पैसा चाहिए और आपन शुरुआत भी वही समय पर करी थे तो थोड़ा शुरुआत में भी सबसे बड़ो चैलेंज पैसा कोई औंदो छे कखी टीम अगर जोड़नी छे तो वही खातिर भी पैसे नाटक करना की खातिर भी टीम चाहिए छे तो क्या कई का मदद से आपन जो छे ये सब करे या खुद से अपना कुछ मतलब पैसा लगाइए जो भी मतलब बॉम्बे में तो बहुत सारी संस्था थी अच्छा जो मदद करते जो जो गढ़वाल कुमाऊं का नाम पर वो संस्था चल गढ़वाल ख्यात मंडल जो तो ये लोग मदद कर देना था फाइनेंस कर लेना था कलाकार जो टोनों पे काम कर लेना था पर यक उत्तराखंड में थे मैं बहुत
मसूरी में भी रही हूँ मैंने इप्टाक को गठन कर इंडियन पीपुल्स थिएटर से हम्म, तो वे में लोग जोड़ना बड़ा मुश्किल होता लोग सी पैसा जुटाना थोड़ा मुश्किल होता तो हमारा दगड़े आपस में मिलते हैं मिला करीते हो जाता इन्हीं फिर तब कुछ संस्थाओं को साथ मिली तो उनका सहयोग से उनका फाइनेंस से उनका रुपयों से थोड़ा सा कुछ हुए पाए लेकिन मैं रुकी नहीं वहाँ का बाद भी मैं लगी कि यार अब जब कोई संस्था नहीं बोलते कर तो रेडियो नाटक की तरफ भी बढ़े वक्त बेटी पे थोड़ा पैसा है जानता है कि कम से कम जो लिखना चाहूँ वो एक तो बहर जाओ और दूसरा थोड़ा अपनी अर्निंग भी हो जाओ तो यो चलते रहे। अच्छा तो ये तरह से मतलब आपन पूर्व एक तरह से थोड़ा बहुत कह की मदद से और अपने अपनी मतलब कला ते लगातार आप बढ़ोंदा रहे। जी जी अभी हाल ही में आपते एक सम्मान भी मिली है उत्तराखंड भाषा साहित्य अकादमी द्वारा जो एक सम्मान आपते शायद मिली है मैं सही बोल साहित्य उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो वो मिली और मेरे ख्याल से काफी लंबा समय के बाद बहुत सारे लोग वो कर दे रहे हैं प्रयास कर दे रहे हैं और मैं लगी धन्यवाद उनको कि कम से कम पहचानते छो पर अच्छी बात है बहुत सारा कलाकार थे बहुत सारा लेखक थे बहुत साहित्यकार थे अग्नि बढ़ने मौका मिलना चाहिए वजह से ये एक बहुत सारा पुरस्कार मिलना बहुत बड़ा काम नहीं चल बड़ो काम ये जो कि वे स्तर पर राज्य स्तर पर रिकॉग्नाइजेशन मिलने स्वीकार्यता होने से आदमी को हौसला बढ़ता और ये अच्छी बात है कि लोग जब तक वो जो टाट पर आने छेंच रहे शरीर मन तब तक मिल गई तो कम से कम और कुछ कर सकते ये भाषा संस्थान जो करने के काम जी जी वही में भी कुछ उत्साही नेता था जिस का वजह से ये अच्छू प्रयास हो सके कि प्रोत्साहन स्वरूप भी देना चाहिए लेकिन अभी मैं सोचता जब नाटक का वास्ता हमारे टीवी में देखा कोई ऑडिटोरियम में जख नाटक हो सकूं दुई चार जिला छन नैनीताल और पौड़ी जख नाटक का वास्ता पूरा हुए छन ऑडिटोरियम वगैरह बिल्कुल थिएटर की भी बात करूं तो शायद देहरादून में भी बहुत ज्यादा कोई थिएटर नहीं है एक दो एक जो संस्कृति विभाग को थिएटर बेचन हुए पर न लाइट न साउंड न कुछ तो सब चीज बाहर बैठ ले जान पड़ दिन वो संस्कृति विभाग तय वे पर काम करियो चन तो लेकिन बहुत महंगी लाइट छन लेकिन देख रख रखाव नहीं तो क्योंकि बहुत सारा नाटकों की बात आपन करी छे और नाटक की अलग अलग विधा में अभी आपकी किताब पढ़नू थो जिसमें आपका परिचय के बारे में पढ़ी थोड़ा सा तो नाटक के अलग अलग विधाओं के बारे में भी जाने अभी तक तो हम मतलब रेडियो जो कार्यक्रम छे उनकी विधाओं के बारे में जानता था लेकिन अभी मैं नाटक की अलग अलग जो विधाएं छे उनके बारे में आपकी किताब पर दिखी पड़ी एक जन पहले आप रेडियो से ही शुरू करो रेडियो तो सुनने की वजह तो नाटक में इन शब्द होन जो चित्रण करो वो एक कनी वे क्या क्या वातावरण में पात्र खड़ो कना इर्द गिर्द क्या बोलो होने लगे तो वही हिसाब से वो साउंड म्यूजिक और आवाज तीन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है रेडियो में जब आप रेडियो नाटक लिखना चाहते तो वैसे ही आप दृश्य विन्यास दिमाग में पढ़ाना श्रोता को तो ये अलग विधा है छोटे जो छोटा शब्द वो होन बड़ा बड़ा लंबा लंबा वाक्य नहीं होन तो इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता जो रेडियो नाटक अब आपका जो नुक्कड़ नाटक वो में ध्यान रखना पड़ता कि जो आदमी कनु चे नाटक वे का शरीर से ही हमन पूरा आक्रोश पूरा जो एक मूवमेंट दिखाना भावना जो व्यक्त करनी और एक छोटा सा दायरा में दिखाना तो व्यक्ति अलग तरह को लिखना पड़ता है वो की स्क्रिप्ट अलग तरह की जो आप का मुखोटा नाटक में मुखोटा मैं थोड़ा सा मुखोटा नाटक के बारे में बजा क्योंकि रेडियो नाटक हम लिख दो वहाँ की जानकारी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं मतलब जितना भी लिख दो बोला आप नुक्कड़ नाटक बोलते नुक्कड़ नाटक भी हमारे दिखा भी ना करे अमीन थोड़ा सा मुखोटा नाटक के बारे में डिटेल में यहाँ जान चाहता हूँ क्योंकि इच्छा अपनी इच्छा भी छोड़ा मुखोटा नाटक में क्यों उनकी बहुत सारा जो आपका डायलॉग है वो आप मुखोटा की वजह से बोल ही नहीं सकते अच्छा तो डायलॉग से ज्यादा वे का हाव भाव के वाला मूवमेंट कन वालू वे पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ दो और डायलॉग छोटा जैसे पूरे जोर से बोल सको आदमी या इन शब्द से
ऑड शब्द सी बाहर निकल जो नाक से ज्यादा होंदो वो शब्द तंग कम इस्तेमाल करे जांदो तो वो प्रॉपरली फिर वो तय पहुंचदो। अभी आपकी मैं ये किताब देखो सुनते मुंडिया तो ये पर जो ये चित्र बन्यु छे के यू मुखौटा नाटक को वही चित्र छे तो मुखौटा लग्यो छे रमाण रमाण हां रमाण हां रमाण को एक चित्र छे और नो कुछ और छे ते मुंडिया जो छे डायमेंशंस जो क्या बोलते हैं जन बोलना ना एक भितरा कति कोण छन हां तो सब चार कोण छन और कति पर दिखे न कति छन तीन ये बोलते दसों दिशा 10 दिशा छन की हमारे धर्म ग्रंथ में बोलते 10 दिशा पर दिखे कति छन हमारा आंका 7,500 से ज्यादा कलर सेट्स कलर का प्रतिबिंब देख सकते हैं नहीं बोलते जन ओ इन तो बस कल तो दिखाने लगे हम दुई रंगों में पिंगलू तो वो सेट्स ऑफ कलर रंग छन वो एक प्रतिबिंब छन रंग का मूल रंग तो चारे छन तीन जग नहीं बोलते चतुर्मुख वर्मा दिखन ते का तीन मुख छन चौखम को डांड चार खम छन बोल जान तन दिखन लेकिन वो दिखन तीन छन ये भीतर में हम देखता चार कोण दिखन तीन छन है ना 10 दिशा भी छन वो भी तीन ही दिशा दिखे वो डायमेंशंस छन डायमेंशंस मतलब हम जो कोई भी घटना होना चाहिए एक हमारा पवाड़ू में नहीं होता नंदा का एक जागर में जगह एक दिने बाली एक कोणो जांदी दुई दिने बाली दुई कोणो जांदी तीन दिने बाली 600 कोणो जांदी वो 600 कोण के छन डायमेंशंस छन तो वनी ये तिमुंडिया में क्या छे वो दिखाने कि भैया तुम इतना तुम्हारी समझ इतना तुम्हारी शक्ति है लेकिन ईश्वरन तुम नहीं तो हम जो चाह कभी भी गलत फहमी रहने कि हम सब कुछ जानना पर हम पे मालूम च कथ का जाना बिल्कुल है ना बिल्कुल वो एक ये तीन तरह का जो तीन नाटक छन मंचीय नाटक वो में वो मनुष्य का जो मनकियों का जो अलग अलग डायमेंशन छन जिंदगी का वो दिखाने की कोशिश अच्छा ठीक ये मुखौटा नाटक है वहां का अलावा कठपुतली नाटक है सब ये मंचीय नाटक ऑल्सो जो आपका कपास में छे वे के अलावा हम कठपुतली पहले एक निकलतो और नौनवान वैसे पहले जंग जागरूकता 11 नाटक वे के अलावा बहुत सारा नाटक छन जो अलग अलग जगह संस्थाओं का पास में कई वो पढ़िया छन तो ये 53 नाटक कर अच्छा 53 नाटक है अच्छा अच्छा 9 नाटक रेडियो बिटाइन हां गढ़वाली में और एक हिंदी में आई अच्छा अच्छा तो रेडियो में 10 नाटक हुई हाँ थोड़ा सा आग्रह बर्दाश्त हो क्योंकि बहुत सारा नाटक आपन लिखी छन और रेडियो में भी करी छन तो क्या नाटकों का अलावा क्योंकि जो लेखक होनो ना वे को और चीजों पर भी लेखनी तो छंदी छे पत्र आपन बताया आप अभी पत्रकारिता भी करता था आप लिखता होला तो लिखणों को मन फिर आपका की कविता की तरफ भी जानो और की गीतों की तरफ भी जानो तो क्या यूं के अलावा भी कुछ नाटकों के अलावा अब सड़ी मूलतः नाटककार मान दो जो मैं पहले वो एक नाटक छो फुंड फुक्का तेम कुछ पंक्ति जो वो की छन कविता की गीत समझा वो लोग से अच्छे लगते मेरे प्रत्येक नाटक में ही एक ढोल और गीत जरूर होना मेरे नाटक अच्छा 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 बिना अगर दुई लाइन क्योंकि थोड़ा रोचकता एजाली कार्यक्रम में अगर दुई लाइन के भी नाटक की कोई गीत की ये फंड फुक्का वाला जो नाटक छो पलायन पर छो पलायन पर नाटक छो तो वे में एक गलेदार गलियार जो गलियार जो समाज में तो नेगेटिव रूप में रहनो लेकिन ये में पॉजिटिव रूप में जख भी जानो तो लोग पहले टिंगल कर दो तब बात कर दो अच्छा तो लिखते लगे जो हाथ में लेकर डिग्री को कागज नौजवान घूमना छन घर को तो को हॉल भी छुट्टी पुंगड़ा बांझ पड़िया छन क्या कनी इन्नी शिक्षक हमन क्या कनी इन्नी शिक्षक हमन मवासी जन्या तन्नी अरे दुनिया तरक्की करनी चाहिए दुनिया तरक्की करनी हाँ भाई नौजवानों के का नारा छने लगना बहुत सुंदर मतलब मजा आएगी अभी ये लंगड़ू से कि मैं बिल्कुल नाटक ही सुनू छो तो बहुत रोचकता वाला आपका नाटक होला ही मैं उम्मीद करता हूं और आपन किताब ते दी छे ये पर भी पढ़ने को मौका मिलो यहाँ का अलावा कुछ गीतों की थोड़ा सा जानकारी दो ना अपन कुछ गीत भी शायद लिखी छे बहुत सारे गीत लिख तो मेरे ज्यादातर गीत हुई रहन की जो समाज का बीच घटित होने लगे जिन मैं अभी शहरों में
गई जब पहाड़ छोड़ी थे तो वक्त देखो तुम, भाई साहब प्रणाम, कि प्रणाम भाई साहब, और ठीक से तब रखे जब तक मैं बोल दूं कि ना ना भाई साहब ठीक नहीं, तब तक वो चलिए पार। तो मतलब उजाड़ने नहीं चाहूँ कि आप ठीक चाहिए नहीं चाहिए फुर्सती तो ये वही की छे या खोजी व खोजी मन की मत मिली कखीनी, रिटी आवाज धै लगाए सुनी कैननी, बिंगी कैननी। अच्छा। बिंगड़ा बिंगड़ा तक हाँ, टाइम है नहीं। हाँ, जी तो ये ना बहुत सारा चिन्ह, और ज्यादातर जो हम देखते हैं हमारा वही चिन्ह जो मिलौट पर भी बहुत सारे संविधानी में मिलौट च जब मनी क्यों माही खोट जा, गारू माटू खांदी जा, ज्वानी तय बुस्यों दी जा, ज्वान तुम पहाड़ का नये जुगा नत्ते जुगा। मलेट्री में नहीं आजकल बर्तन निकल होने लगे हैं, सांस से फूलने लगे हैं, इधर उधर छोड़ो की। तो वो नकली खाओ चाहिए, मेहनत करनी लोगों ने छोड़े, वो शहर हो चाहे गांव हो, गांव में भी वही होगी लोग। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज एक विषय आधारित होनी चाहिए। कोई गीत अगर हम लिखियो एक विषय आधारित है, तो क्योंकि नाटक है तो नाटकों में भी कुछ ना कुछ विषय होंगे। लोग विषय कई तरह का रधन आपका नाटकों में मैं ज्यादातर जो एक तो जन जागरूकता का विषय पर मैं ज्यादा फोकस करी, और दूसरा मानवीय संवेदन, मनख्यों का भीतर चलदू क्या छे, यानी तिमुंडे में भीतर कम चलदू क्या छे, वो बताऊं कंच लोग ते समझो दो कंच नहीं समझे सको तो कन भोग दो। जी जी। तो क्योंकि कोई चीज ते आगाड़ी बढ़ाने के खातिर एक जो आने वाली पीढ़ी है ना वे भी जोड़ना बहुत जरूरी है। और अभी आपन बताई छे आपन एक की समिति को गठन करी छे, हाँ तो वे के भी आपन गठन करी छे। तो आपको नई पीढ़ी थे नाटक का क्षेत्र में जोड़ने को या जो ये तरह कुछ जोड़ने को क्या प्रयास छे या क्या सोची छे आपने? 1999-2000 में मैंने दुई बड़ी बड़ी वर्कशॉप कर छे आंजनी शहर में, श्री भुवनेश्वरी विलाश्रम का दगा। तो वह में पूरा उत्तराखंड मिट्टी 80 का दुई बैच लड़कों का है ना, उन्होंने 40-50 लोगों का अपनी टीम बनाई छे। वह करा मैंने 70-80 कार्यशाला बच्चों दगड़ी करी, और मैंने ढोल का जो हमारा वाद्य यंत्रों पर वह पर बहुत सारा काम करी। तब लोग बोलते हैं ढोल कोई विषय है क्या, तो वह पर भी काम करी। और आज आपका जो प्रसार भारती संगीत का रूप में स्वीकार कर ली। अब ढोल की आपकी ऑडिशन होने लगे जी। पिछला साल 3 लोग निकले, अगर और ज्यादा लोग ऑडिशन दिया तो वो आपने दूरदर्शन में रेडियो में ढोल का सहवाद्य यंत्र है वो सुने लगे। प्रीतम बर्तौन का नुए के अपने अकादमी चाहिए विदेशों में भी सिखो प्रीतम बर्तौन को विदेश जाते हैं भी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रीतम भरतवान जी को जब नौएगी छे तो उनका वास्ते भी आपन कुछ गीत लिखी छन में ये बहुत सारा गीत माई छन। हां दो तीन पंक्तियां अगर कुछ गीत लिखी छन। वो दिन भर तास खेले रुमकी दारू पेड़ा छ, रोक टोक खुइन लोग उत्तराखंड बड़ी छो। अब वो बड़ी कम चुस उत्तराखंड ताश खेलना कहते हैं बड़ी पता नहीं। एक सभी धानी में मिलौट से जब मन क्यों मही खोट से क्योंकि आपन बताए कि आपन किताबें भी मतलब करी छन आपन, तो यूं जो किताबें छन लगभग कत्ती किताब छन आपकी जो प्रकाशित छन? अभी तक 7 किताबें छन, 3 नाटक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, एक कविता संग्रह निकली, एक मैनुअल जो कहानी का लेखन कॉमिक्स कन बनाना वो अभी प्रकाश बोलू। वे के अलावा मैंने बहुत संपादन करी बहुत सारा लोगों को अपनी 7 किताबों के अलावा, तो वो लगे छोटी। अच्छा। थोड़ा पारिवारिक सहयोग के बारे में आप बताओ कि परिवार को कितना को सपोर्ट है? पहले जब मेरे घर वाले मना करते थे तो वो तो चच की जानता सी मैं देखी थे, लेकिन अब वो तो लग दो कि ना ऐसी इज्जत भी मिलती और ऐसी कुछ मतलब रोजगार भी मिल मतलब अपन जीविका चलने लगे, भरण पोषण भी हो सकता। तो वो बहुत बड़ा सहयोग रहे मेरे श्रीमती जी बसंती नौटियाल। तो वो जन मैं नाटक लिखने ले जाऊँ आधा रात में मन में आएगी कि नाटक लिखन कविता लिखन कुछ, वो चुपचाप पानी गिलास अरे चाकू
मगर रखी थे चल कि ये जाता होना मतलब चुपचाप बैठे रहता हाँ नो लेट जाओ तो तब वो है को क्या बोलते थे जो सौर ऊर्जा भी ऑन करन पड़ ली तो मैं अपना मगन रहूं छो अच्छा अच्छा तो ये होना मतलब कि रात उठे के अचानक से ख्याल आ जाओ कि ना लिखने जा क्योंकि ख्याल तो कभी बेस हो हाँ तो वो कभी भी हो जाऊं कभी कभी सुबह में हो सकदो कभी आप लेटते लेटते कुछ तो अचानक आके अरे वाह ये तो बहुत अच्छी प्लॉट हो सकदो कहानी नाटक हो सकती है कविता हो सकता तो वो तुरंत लेखन पढ़ दो नहीं तो वो चल हाँ चल जाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बहुत दफे मैं मेरे जो बहुत सारा नाटक है जब मैं लेकिन तब कुछ हुए नहीं तो जब टाइप करें तब भी कुछ हुए नहीं तो जब उनको प्रूफ रीडिंग करने लगे तो खुद रोए पड़ी हम करी क्या लिख गई अच्छा अच्छा जी जी क्या कभी आर्थिक थोड़ा सा तंगी बोलो या संकट बोलो या चैलेंज बोलो क्या बोल सकता हूँ मैं बेटे क्या कभी ये तरह को सामना भी करने पड़े क्योंकि ये चीज एक ही नहीं कि ये मजा आते मिलाई मतलब पक पकाई खीर नहीं मिलना पृथ्वी थिएटर में क्या होता जो हैमरिंग शो बोलता 10 शो हैमरिंग मन मतलब जो हम रकम लगाए थे खर्च करते ही सो पैसा वापस टिकट से और ताक बाद ही कलाकारों से पैसे दिए जाए 10 शो तक ना तो 10 शो पूरा हुए मतलब हम लोग बिल्कुल तो तय दिन हम 200 का खूब अंडा उंडा ब्रेड ब्रेड मक्खन मुक्खन लेते हैं जन घर का नजदीक में एक टपाक मान चाहिए वे पर एक नाल पार कर दो ना अब खलबट से थैली फटी और सही रात बुक कर रहे हैं बुक भी डाल पड़ता मैनू की रियल सर उनते अब वे दिन घर पर आए तो वे दिन चुपट्टू है सब चलो वो तो खैर तब को दौर था लेकिन अभी का समय पर तो थोड़ा सा वो आर्थिक पक्ष का नहीं है चाहूँ वे के बारे में भी थोड़ा सा बचपन बचाओ आंदोलन में काम कर दो और जो गढ़वाली नाटकों में खास करे जो गढ़वाली भाषा का नाटककार छन लिखवार छन वो काम तो नहीं चल सकते सिर्फ लिखे तो मैं बचपन बचाओ आंदोलन में काम कर दूं स्टेट कोऑर्डिनेटर छूँ उत्तराखंड में और ये शौक का रूप में जिंदा रखना पड़ दो पर हाँ वैसे भी एक डेडिकेशन चाहिए एक एकाग्रता चाहिए लोग जी 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 तो नौटियाल जी आपका तगड़ी बातचीत करी थे बहुत बहुत मुझे अच्छो आज लगी छे हमते आपन हमारे हमारा ये कार्यक्रम का वास्ता हमारा श्रोताओं से रूबरू होने का वास्ता जैसे समय निकाली छे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप हमारे कार्यक्रम में शामिल नमस्कार।